हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन आपके बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस के रह गए हैं वो आपको इस वीडियो में हम पार्ट 2 में करा रहे हैं। तो वीडियो जो है दोनों मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है सारे यूनिट से क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, रेशम एक रेशा है। तो यह जो है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सेलुलोज का, खनिज युक्त, प्रोटीन युक्त या धातु युक्त। तो इसका जो सही आंसर है प्रोटीन युक्त। जो रेशम एक रेशा है वह प्रोटीन युक्त है। सिल्क के कितने प्रकार होते हैं? तो सिल्क के आपके दो प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन सही है। कीड़ों को पालना रेशम के उत्पादन की कौन सी प्रक्रिया है? तो यह जो पहली प्रक्रिया है, बी ऑप्शन इसका सही है। रेशम के कीड़े कितनी पत्तियों का सेवन करते हैं? किसकी पत्तियों का सेवन करते हैं? तो यह जो है शहतूत की पत्तियों का सेवन करते हैं। सी ऑप्शन सही है। रेशम के कीड़े का जीवन कितने समय का होता है? तो रेशम के कीड़ों का जो जीवन है यह आपका 2 मंथ का होता है, 2 महीने का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसे रेशम को कहा जाता है। वस्त्रों का राजा है जो रेशम को बोला जाता है। नायलॉन की खोज का श्रेय किस कंपनी को दिया जाता है? तो नायलॉन की कंपनी का खोज का श्रेय जो है ई आई ड्यू पोर्ट डी डीमर्स एंड कंपनी को दिया जाता है। बी ऑप्शन सही है। किस सन में नायलॉन की खोज की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई थी? तो यह जो है सन 1938 में जो है नायलॉन की सदघोषणा कर दी गई थी। नायलॉन रबड़ के नन्हे कण जब गर्मी से बड़ी श्रृंखला में बंध जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें बी ऑप्शन लाइनीर सुपर पॉलीमर बोला जाता है। नायलॉन रबड़ के नन्हे कण जब गर्मी से बड़ी श्रृंखला में बंध जाते हैं तो इन्हें जो है लाइनीर सुपर पॉलीमर बोला जाता है। बी ऑप्शन सही है। नायलॉन के धागे का मूल्यांकन किससे किया जाता है? तो नायलॉन के धागे का मूल्यांकन जो है डेनियर से किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। डेनियर से क्या तात्पर्य है? तो डेनियर से जो है नायलॉन के यार्न का वजन। बी ए ऑप्शन सही है। उसके बाद इसी में है नायलॉन का डेनियर कितने से कितने तक का होता है? यह जो है 12 से 70 का होता है। सी ऑप्शन सही है। उसके बाद है नायलॉन कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघल जाता है? तो नायलॉन कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघल जाता है? यह जो है बी ऑप्शन इसका सही है, 482 डिग्री पर। रेयान के रेशे किसके समान प्रतीत होते हैं? तो रेयान के रेशे किसके समान प्रतीत होते हैं? यह सिल्क की तरह प्रतीत होते हैं। सी ऑप्शन सही है। रेयान को कैसा रेशा माना जाता है? तो रेयान को जो है मानवकृत रेशा माना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। रेयान रेशे का पिता किसे कहा जाता है? तो रेयान रेशे का पिता जो है सारडोनेट को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है, सारडोनेट को। सारडोनेट द्वारा बनाए गए पहले रेशे को क्या नाम दिया गया है? तो इसे जो है नाइट्रोसेल्यूलोज बोला गया है, नाइट्रोसेल्यूलोज। रेयान निर्माण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो इसकी जो अवस्थाएं हैं 3 होती हैं। रेयान के कीड़ों के मुख के पास वाले छिद्र जिनसे निकलकर रेशम का धागा बनता है क्या कहलाता है? स्पिनिरेट कहलाता है, स्पिनिरेट। विस्पोस किस रेशे का एक प्रकार है? तो विस्पोस जो है रेयान का एक प्रकार है। बी ऑप्शन सही है। रेयान के वस्त्रों में कितने प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है 2 प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। रेयान के अत्यधिक चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड को अतिरिक्त किस किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है तेल, मोम तथा पैराफिन का उपयोग किया जाता है। तेल, मोम तथा पैराफिन का। सी ऑप्शन सही है। कताई की हुई रेयान के धागों से बने वस्त्र क्या कहलाते हैं? तो कताई की हुई रेयान के धागों के बने वस्त्र को जो है स्पन रेयान बोला जाता है। सी ऑप्शन सही है। सामान्यतः रूप से रेयान का रेशा किस रेग का होता है? तो यह जो है श्वेत रेग का होता है। सी डी ऑप्शन इसका सही है। रेयान के रेशे की आर्द्रता प्रतिधारिता क्षमता कितनी होती है? तो यह 13% होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख्य वनस्पतियाँ तंतु कौन कौन से हैं? तो मुख्य वनस्पतियाँ तंतु जो हैं आपका उपयुक्त सभी, जैसे कि हेम्प तथा जूट, कपास तथा लेनन। उसके बाद है सूती वस्त्र के तंतु किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं? तो यह जो है कपास के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। सी ऑप्शन सही है। लेनन के तंतु किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं? तो लेनन के तंतु जो है आपके ए ऑप्शन सही है, सन या
पटसन के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। सन या पटसन के पौधे से। वस्त्र उपयोगी पर्णजन्य प्राकृतिक तंतु कौन से हैं? तो यह जो है बी ऑप्शन इसका है ये रेशम तथा ऊन। अगला क्वेश्चन है ऊन के तंतुओं को किस वर्ग का तंतु माना जाता है? तो यह जो है वाणिज्य प्राकृतिक तंतु का जो वर्ग का तंतु जो है माना जाता है। रेशम के तंतु प्रदान करने वाले कीड़े का नाम बताइए। तो रेशम के तंतु प्रदान करने वाले कीड़े का नाम उपयुक्त सब दोनों जैसे कि बम्बाक्सी मोरी और एनथ्रपनानी एनथ्रपरनी। बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेयान का तंतु किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यह जो है मानवकृत के अंतर्गत आता है। नायलॉन का तंतु कौन सा तंतु कहलाता है? तो नायलॉन का तंतु जो है आपका थर्मोप्लास्टिक का तंतु कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक। रेयर का खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। नायलॉन के आविष्कार का श्रेय किसे किसे है? तो नायलॉन के आविष्कार श्रेय जो है रॉबर्ट हुक को है। ये ऑप्शन इसका सही है। रेयान का केरल में कारखाना प्रारंभ हुआ। तो रेयान का जो केरल में कारखाना है 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 1946 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही है। प्रोटीन युक्त विकास का उत्पादन आरंभ हुआ। तो प्रोटीन युक्त विकास तंतु का विकास का उत्पादन जो आरंभ हुआ यह 1949 में हुआ। प्रोटीन तंतु विकास का उत्पादन आरंभ हुआ यह 1949 ईस्वी में हुआ। क्रूप्रोपोनियम प्रक्रिया कब प्रचलित हुई? तो यह जो है 1987 ईस्वी में। आर्लोन के तंतु की खोज कब हुई? तो आर्लोन के तंतु की खोज जो है 1938 ईस्वी में हुई, 1938 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही है। जूट के रेशों का रंग होता है। तो जूट के रेशों का रंग जो है पीला होता है। ए ऑप्शन सही है। नायलॉन का आविष्कार हुआ। तो नायलॉन का आविष्कार 1928 ईस्वी में हुआ। बी ऑप्शन सही है। डेक्रान का आविष्कार हुआ। तो डेक्रान का आविष्कार जो है 1946 ईस्वी में हुआ। सी ऑप्शन सही है। निम्न में रासायनिक रेशा है। तो यह जो है नायलॉन है। निम्न में रासायनिक रेशा है। नायलॉन को जो है रासायनिक रेशा बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका आकार प्राकृतिक तंतुओं से निर्धारित होता है? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि कीड़े के छिद्र का आकार जिसमें से सिल्क तंतु बाहर निकलता है, पौधे से वृद्धि के समय सेलुलोज के निर्मित होने का तरीका, तथा सी ऑप्शन वस्तुओं के तंतु का आकार, प्राणियों में प्रोटीन पदार्थ का निर्माण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें तंतुओं में ग्रिप 3 तरह के होते हैं, इनमें से कौन से उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो ए ऑप्शन है एसीटेंट, यह जो है शामिल नहीं है एसीटेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कपास का डायमीटर होता है। तो कपास का डायमीटर कितना होता है? तो यह जो है डी ऑप्शन इसका सही है 16 से 20 माइक्रोन। औसत कपास ऊन या अल्पाका का होता है। तो यह जो है आपका 5 से 8 डेनियर का। ये ऑप्शन सही है 5 से 8 डेनियर का। मानव निर्मित तंतुओं की महीनता को निम्न में से किसे मापा जाता है? तो इसमें जो है आपको डेनियर में मापा जाता है। डी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक तंतुओं की सहायता को निम्न में से किसमें मापा जाता है? माइक्रोन में। तंतुओं से वस्त्र निर्माण के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है? तो इसमें तंतुओं, धागे या सूत का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तंतुओं से धागे बनाने की क्रिया कहलाती है। तो यह कताई कहलाती है। बी ऑप्शन सही है। कताई की पारस्परिक उपकरण है। तो यह तकली तथा चरखा। ए ऑप्शन सही है। वस्त्र निर्माण के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के धागे बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यह जो है साधारण, मिश्रित, नावेल्टी बोला जाता है इसको। बी ऑप्शन इसका सही है। कार्ड्स वूल अथवा टेरी सिल्क किस प्रकार के धागों से निर्मित है? तो यह जो है मिश्रित धागों से निर्मित है। डी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, जिस धागे से जितने इकहरे धागे मिले रहते हैं उसे उसी संख्या के किस नाम से संबोधित किया जाता है? उसे प्लाई से संबोधित किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद इसमें दिया है टेक्सचर्ड yarn have really brought us to a new dimension to both woven and knitted फैब्रिक्स। किसका कथन है? तो यह जो है लाइले का कथन है। सी ऑप्शन इसका सही है। 2 या 2 से अधिक रंगों के धागों को आपस में बटकर तैयार किया धागा क्या कहलाता है? तो इसे जो है ग्रेन डेल यार्न बोला जाता है। ग्रेन ड्रेन यार्न बोला जाता है। बी ऑप्शन सही है। कौन से धागे फैलाने से फैल जाते हैं, तदुपरांत उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं? इसे स्ट्रेच यार्न बोला जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है टेक्सचर्ड यार्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अधिकांश वस्त्र सूती में कौन से ऐंठन द्वारा तैयार किए जाते हैं? सामान्यतः ऐंठन।
तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आपको हमने करा दिए हैं, ये सभी यूनिट से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।